Audio Jungle. आज इस वक्त लल्ले चौक पर यहाँ के ज़िम्मेदारान के तकाज़े पर हाज़िरी हुई थी। हमारा ये शहर मुस्लिम अक्सरियती शहर है और हमारे यहाँ अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि जिस तरह तालीमी इदारे हैं जहाँ मुश्तरका तालीम होती है, लड़के और लड़की साथ में पढ़ते हैं, वहीं पर अल्हम्दुलिल्लाह ये निज़ाम भी है कि मुस्तकिल लड़कियों के इदारे भी हैं हाई स्कूल तक, जैसे मालेगांव गर्ल्स हाई स्कूल है, जेटी गर्ल्स हाई स्कूल है। आज इस मौके पर लल्ले चौक पर हाज़िरी ये हुई थी कि हमारे इस इदारे में अंदर जाने के लिए 2 गेट हैं। एक गेट तो इमाम अहमद रज़ा रोड से है लग करके, और एक गेट जो है वो अंदर इस्लामपुरे से। इस्लामपुरे से ज़्यादातर जो है बच्चियों का निकलना होता है और यहाँ पर जो है काफ़ी जब छुट्टी होती है तो आने जाने वालों के लिए काफ़ी दिक्कतें होती हैं। ख़ास तौर पर मौसम के एतबार से बारिश हो, गर्मी हो, तो बच्चों को अपने सरपरस्तों के इंतज़ार में रुकना पड़ता है। और कभी ऐसा होता है कि जो बच्चे आए हैं उनको अंदर जाने के लिए अंदर का ग्राउंड और क्लासेस खाली होने का इंतज़ार रहता है, तो उनको इंतज़ार करने के लिए बाहर रुकना पड़ता है। तो ऐसी बच्चियों के लिए ख़ास तौर पर कोई इंतज़ाम हो, उसके लिए ख़ास तौर पर शहबाज ज़र वाले का तकाज़ा ये था कि जेटी गर्ल्स हाई स्कूल से लग कर के जो दीवार है वहाँ पर कुछ पतरे का ऐसा साइबान और शेड बनाया जाए कि धूप है, बारिश है और गर्मी से बचाव का इंतज़ाम हो सके और आने और जाने वाले बच्चियों के लिए वहाँ पर रुक कर इंतज़ार करना आसान, उसके लिए हाज़िरी हुई थी। और इंशाअल्लाह वहाँ पर बाकायदा हम लोग क्या नज़्म हो सकता है और कैसे करना चाहिए, इस लाइन के जो माहिरीन हैं, जो काम करने वाले अच्छे कारीगर हैं, उनको ला करके हम लोग पूरा जायज़ा ले करके स्कूल मैनेजमेंट ख़ास तौर पर जो है निहाल अंसारी साहब से बातचीत करके हम लोग ये काम करेंगे। गांव की रूह है ये जो लल्ले चौक है, गांव की एक रूह है, एक नाक होती है, एक रूह होती है। रूह में अगर कुछ तकलीफ़ हो जाए तो डायरेक्ट इंसान या कोई भी जानदार उसको मौत का मज़ा चखना पड़ता है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी ये जो रूह कायम रहे हमेशा। यहाँ पर जो दरअसल जो मसला है सबसे ज़्यादा ट्रैफिक का, उसको हल करने के लिए हमारे शहबाज सेठ ने एक बेड़ा उठाया और उसमें हम महल्ले वालों का ताउन भी चाहा और हम खुद चाहते थे कि ये चौक ज़्यादा से ज़्यादा खाली रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर इत्मीनान से गुज़र सकें रास्ते से। होता यह है कि इस जेटी स्कूल की जब छुट्टी होती है तो यहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हम गली महल्ले वालों का निकलना 2 बार हो जाता है। हमारी ख़वातीन भी रोड पर नहीं आ सकती उस दौरान। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर कुछ न कुछ इंतज़ाम ऐसा किया जाए कि जो हमारे जेटी स्कूल में पढ़ने वाली मासूम बच्चियों से लेकर बड़ी उम्र की बच्चियों तक वहाँ पर ठहर सकें और उनको एक महफूज पनाहगाह मिले, क्योंकि यहाँ औबाश किस्म के नौजवान भी आते हैं जो धूम मस्ती करते हैं। तो इसका बेड़ा शहबाज सेठ ने उठाया और उसके लिए उन्होंने मुफ्ती साहब को दावत दी और मुफ्ती साहब यहाँ पर आए और उन्होंने खुसूसी अपनी दिलचस्पी दिखाई कि इंशाअल्लाह मैं इसके लिए भी कुछ न कुछ करने की ज़रूर कोशिश करूँगा, क्योंकि ये मामला ऐसा है कि ये किसी एक के घर का मामला नहीं है। यहाँ पूरी गांव की बच्चियाँ आती हैं और हम महल्ले वालों की ये ज़िम्मेदारी है कि इन तमाम बातों पर नज़र रखें कि इनको क्या तकालीफ़ हैं, बच्चियों को क्या मसाइल हैं, उनको हम खुद हल करें। तो शहबाज सेठ ने मुफ्ती साहब को दावत दी और एक अच्छा कदम उठाया। मैं तो ये चाहता हूँ कि यहाँ पर दिन भर का ट्रैफिक मामला है, दिन से रात में, रात भर, दिन भर रात भर बाज़ार लगता है, बाज़ार में लोग आते जाते हैं, मरीज़ भी आते हैं, ज़्यादा उम्रों की औरतें भी ज़्यादा आती हैं, बड़े बूढ़े भी आते हैं। उनके लिए साया ज़रूरी हो गया है। जैसे पहले के बादशाह सराय बनाया करते थे, तो हम भी ऐसा चाहते थे कि ऐसा कुछ न कुछ हो और उसका बेड़ा हमारे शहबाज सेठ ने मुफ्ती साहब के ज़रिए उठाया। तो ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात ये मैं कहना चाहूँगा कि ये चौक
ہمارے حامد بھائی حاجی کمپیوٹر والے کی شدید خواہش ہے کہ وہ اس چوک کو ہرا بھرا دیکھنا چاہتے ہیں، اور اس کا تعاون ہم بھی، حامد بھائی کا ہم بھی تعاون بھرپور کرتے ہیں کہ یہ چوک بھی ہرا بھرا ہو جائے، یہاں سائے میں بزرگ، بچے، جو پترے کا شیڈ لگے گا وہ اچھی بات ہے، اسی کے ساتھ ساتھ ہرا بھرا بھی کیا جائے تاکہ یہاں پر کوئی ایسا تعفن اور آکسیجن کا جو معاملہ آتا ہے وہ خوشگوار ماحول بنے۔ اور میں آخر میں ہمارے محلے کے الطاف بھائی جیٹی کارنر والے، عمر سیٹھ، ہمارے جو محلے کے سرپرست ہیں، ہر معاملے میں یہ بہت تگ و دو کرتے ہیں، ایک آواز پر محلے کے لیے کھڑے رہتے ہیں۔ پھر ہمارے لطیف بھائی کشمیری، یہ بھی ایک دم ایکٹیو ہیں، جو ہر معاملے میں، محلے کا کچھ بھی معاملہ ہو، ان کی بہت باریک نظریں رہتی ہیں، کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے حامد بھائی ہیں، حامد بھائی بھی بہت ایکٹیو ہیں، ان کو بھی قوم کا درد اور کام کا درد ہے کہ کچھ بھی اچھا کام ہونا چاہیے، ہم ذمہ داران سے کچھ نہ کچھ کام کروا لیں، یہ ان کی شدید خواہش رہتی ہے۔ اور ساتھ ہی میں بھی اس کا بہت قائل ہوں کہ جہاں بھی ہم رہیں صاف صفائی سے رہیں، صاف ستھرا ماحول بنے، ہمارے محلے میں جو بھی مہمان آئے، چاہے وہ بچیوں کی صورت میں آئے یا جو بھی آئے، وہ ایک محفوظ ہو کر جائیں یہاں سے، تاکہ ہمارا محلہ، ہماری گلی بھی بدنام نہ ہو۔ اور آخر میں مفتی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے خصوصی فنڈ سے یہاں کام کرنے کی خواہش ظاہر کی، اور ساتھ ہی ہمارے شہباز سیٹھ کا بھی، جنہوں نے خصوصی دلچسپی لی اور اس کام کو مفتی صاحب کا بتایا، ان کے گوش گزار کیا، اور اس کے بعد اس کو مکمل کرنے کی یقین دہائی مفتی صاحب نے کی۔ دونوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ کا بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ کچھ اچھے کام کے لیے لوگ جمع ہوئے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اور مفتی صاحب کو اور شہباز سیٹھ کو بھی توفیق عمل دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔